सुमन करना ही इन औषधि का सेवन करना है। जो मुमुक्षु जो जिज्ञासु इन औषधि का सेवन करेगा वो बहु रोग से छूट जाएगा। इसलिए गुरुवाणी कहती है सभी भाई बहन अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए सब साथ बोलोगे। पहले मैं बोलूं, आप सब ध्यानपूर्वक श्रवण करो। दोबारा सब साथ बोलो। जासे भूख न जाए प्राण, नाम गयो मुख माय। प्राण नाम गयो मुख माय। साज कण बिना पोस के, जासे भूख न जाए प्राण, नाम शील समता साच बोलो, नाम गयो मुख मान।
दुर्मति दूर भगाए प्राण, दुर्मति दूर भगाए। हाँ ये नेचे नाम बेटो, हो ये नेचे नाम बेटो, केवट से मिल जाए प्राण, नाम के से भूख न जाए प्राण, नाम के मुखमान, प्राणिया नाम के मुखमान। साज कण बिना पोस के, साज कण बिना पोस के, से भूख न जाए प्राण, नाम के मुखमान प्राण। ये क्रोध कुसुम रीस कबिए, तिलगन प्रेम बदान, कुसुमलरी सकलिए, तिलगन प्रेम बदाए प्राण, तिलगन प्रेम बदाए प्राण। दास सुख देवे साच बोल, दास सुख देवे साच बोल, में दया समाए प्राण, नाम के मुखमान, प्राणिया नाम के मुखमान। साज कण बिना पूछ के, साज कण बिना पूछ के, जान से भूख न जाए प्राण, नाम के मुखमान प्राण, प्राणिया नाम के मुखमान प्राण। साज कण बिना पोस के, साज कण बिना पोस के, जहाँ से भूख न जाए प्राण, नाम के मुखमान प्राण। हरा गुरुदेव जी महाराज, बहुत सुंदर प्रश्न है। बहुरोग से छूटने के लिए राम जो नाम की औषधि यही दवा है। राम नाम की औषधि ही जो अष्ट पेरी ही खाए, संत दास रुचपच रहे तो 84 मिट जाए। भाई बहनों, आप सब जिज्ञासु है, अपने सबको निर्णय करना है कि हमको भोग रोग से छूटना है, उदार करना है, कल्याण करना, ऐसे निश्चय करो। दृढ़ दृढ़ है चलता। जीवन में 3 अंग लाओ,
जिस जिज्ञासु भाई बहनों के जीवन में 3 अंग है, वही भजन कर सकता, वही साधना कर सकता है, वही भव रोग से छूट सकता है। प्रथम अंग है धीरता, धीरता, सहन शक्ति। साधना में जल्दीबाजी नहीं हो, लगे रहो भजन में, लगे रहो, साधना सुमन करते रहो। कई लोग शंका करते हैं, हम इतने दिनों से भजन करते हैं, हमारे जीवन में कोई अनुभव ही नहीं हुआ है। अनुभव हुआ है, तुम उनको देख नहीं पाए। क्यों नहीं? तुम्हारी वृत्ति बाहिर्मुख रही। जब तक वृत्ति बाहिर्मुख, तो उनका कौन अनुभव करेगा? तो सब जान दो, वृत्ति हमारी अंतर्मुख हो, तभी अंतर्मुख साधना की अनुभूति होती है। भाई भाई मन लागो बहु मार्गा, तलबा तोड़े तन। किशनदास कैसे बनरे श्रद्धाहीन भजन। मन बाहर भटकता है, मान बाहर चिंतन करता है, बात सुनने करता है। हम आसन लगा करके बैठे, आंख बूंद करके बैठे हैं, मन आसन पर नहीं, मन बाहर भटकता है। भजन करने से अनुभूति उनका कौन अनुभव करेगा? हमारी मन वृत्ति अंतर्मुख हो, साधना में हो, सुमन भजन में हो, शब्द की नाद में है, वृत्ति टिकी रहे, तभी तो अनुभव होगा, अनुभूति होगी। धैर्य से भजन में लगे रहो, राम 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 करते रहो। होगा उदार, होगा कल्याण, गुरबाणी कहती है। भजन हो रहा है, बनने मन लगे या नहीं लगे, राम राम करते रहो, सुमन करते रहो। भजन में मन नहीं लगता तो भजन का आनंद नहीं मिलेगा। पर भजन तो हो ही रहा है, साधना तो हो ही रही है, वाणी प्रमाण देती है। प्रेम गुपता नाम जबे बाहर बखे बलाए। ऊपर डाला बीज तो जीव जंतु छू जाए। पर्दा में जो बीज पड़े वो अंकुरित होकर के बहुत फलदायक होता है। तो भजन में लगे रहो, सुमन में लगे रहो। राम नाम रसना रटे, पिंत्र सुमरे मन। भाई बहन, गुरबाणी कहती है भजन करते भजन में मन नहीं लगता है, भजन का आनंद तो नहीं मिलेगा, भजन तो हो ही रहा है। वाणी कहती है स्वाद नहीं आवे प्रेम जी कोरो चाधिया अन्न। भोजन बना करके, हाँ, विधि से हम भोजन कर, उनका रस मिलता है, स्वाद मिलता है। पर कहते हैं ऐसे अन्न का नाज ही कहते हैं गिरास से फाकी मारे, भोजन का रस नहीं मिलेगा। वाणी के रस को छोड़ो, त्रिपति में क्या फर्क है? कौरो काचो चाप के ऊपर भी पानी, द्वागर है प्रेम जी है राजा की रानी। और सब जान
और काचे चाप करके भूंगड़ा झीम लो, कोई भी नाल झीम कर ऊपर पानी पी लो, तिरुपति हो जाएगी, भूख मिट जाएगी। भोजन का रस तो नहीं मिलेगा, पर तिरुपति में क्या फर्क है? उदाहरण दिया। दुआगण है प्रेम जी है राजा के रानी। राजा रानी को दुआग दे देवे, उनका आदर नहीं करे, उन रानी को पति का सुख तो नहीं मिलेगा, पर रानी तो राजा की कहलाएगी। ऐसे भजन का आनंद नहीं मिलेगा, वरना भक्त तो हम भगवान का ही कहलाएंगे। धैर्य से, धीरता हो। हम जल्दीबाजी करते हैं, अभी हमारा कुछ अनुभव नहीं हुआ, कोई घटना घटी नहीं, हमारा भजन आगे बढ़ी हुई नहीं, और करियो कि तो कितना घंटा घंटा बैठा बांदराड़ो बगीचो करो, कैसे भजन आगे बढ़े भाई? बांदरा सर मिलकर के मीटिंग की, फिर दूसरा ने बगीचा में जावा, लोग पत्थर मारे, लाठी मारे, मैं तो अपने हाथों दिया है राम जी, अपन खुद ही बगीचे लगाओ, न्यारो आराम से फल खावा, कोई कहने वाला नहीं। तो बांदरा हमारी गुठी ले लाया, बीज लगाया, घंटों 2 घंटे ने फिर उड़ के कितो घंटों में लियो, घड़ी कांड में और फिर उड़ दे, कितो घंटों में लियो, कितो बढ़िया दिन भर फिर उड़ता रहे, कहन उड़े कहन वो पौधो लागे भाई, दशा अपनी कितना भजन करा, कितना घंटा बैठा है, हाल भजन आगे नहीं बढ़िया सब बढ़िया, कहन तू करे तो बढ़े। यात्रा हुई गई कदम भरे तो यात्रा वे आगे जब बैठो बात करे है, यात्रा कैसे हो? धैर्य से राम राम लगे रहो, भजन हो रहे हो। गुरबाणी कहते जितना हम राम राम कहते हैं, ये हमारा राम जी महाराज की तरफ कदम लग रहा है, यात्रा हो रही है। वाणी कहती है जैसे आप यहाँ आए हो तो छलांग से नहीं, उड़ान से नहीं, एक एक कदम से यहाँ पहुंचे हो। साधक भाई बहन राम 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 कहता है, ये राम जी महाराज की तरफ यात्रा हो रही, कदम लग रहा है। नाम लिया सो पार पहुंचिया और वार का वारी, जो राम 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 किया है तो मंजिल पाई, वो ठिकाना पाया है, बाकी संसार के चक्कर में भटकते रहे। धैर्य से भजन करते, राम राम करते रहो। धीरता दूसरा अंग है, वीरता। वीरता यानी सुरातन हो, सूरवीर भाई बहन ही भजन कर सकते, सूरवीर भाई बहन आसन साध सके, कायरों से नहीं। शरीर में थोड़ा दर्द में थोड़ा आगे पाछो हो जाए, शरीर में सुनता होनी चाहिए। आसन बैठे बैठे शरीर सुन हो जाए, आपको पता नहीं लगे, दर्द पता ही नहीं लगे। बोलो राम। जब कई बार अब बैठा, हाँ ज्यादा देर तो में नींद आवे ना, नींद कहीं है और शरीर में है, फिर में सुनता आएगी, सुनो यार, बाद में दर्द वे पीड़ा वे। बोलो राम। ऐसे आसन को फिर करो, सुन करो, दर्द वे ही नहीं, घड़ी घड़ी आगे और पाछा शरीर में छेड़ता ही रहो, सुन के आसन दे ही रहो, बैठ जाओ बस मूर्ति के पास। दर्द वे तो तू हेठो थोड़ी पड़े है, इनमें सुरातन चाहिए। सूरवीर रण में प्रवेश करता, उनका शीश काट देता, फिर भी दर्शन जूझता रहता। सूरवीर था ऐसी व्याख्या। तो धीरता और वीरता, जिज्ञासु भाई बहनों के जीवन में वीरता होनी चाहिए। अगर आपके जीवन में कायरता हो तो यहाँ नहीं पहुंच पाते। कहां से आए हो, कितने दूर दूर से आए हो। ये वीरता का तो लक्षण है, ये वीरता का तो आपके अंग है। कार्य होते तो यहाँ नहीं पहुंच पाते, और एक दिन नहीं हमेशा यहाँ पहुंच जाते। ये वीरता का तो लक्षण है।
तीसरा अंग हो गंभीरता, गहराई हो। साधक भाई बहनों के जीवन में गमे गहराई हो, हल्के छिपल गमे, पर थोड़ी थोड़ी बात हो, नाराज होते रहे, क्रोध होते रहे, आंसू है रीणा करते रहे, अब उनके भजन वे रहे गंभीरता। जब ये तीनों अंग आवे तब भजन होता है, सब साधना होता, तब सत्संग होती है, तब सेवा होती है। सेवा, सत्संग और साधन तीनों में ही सुरापन चाहिए। आलसी व्यक्ति कोई सेवा नहीं कर सकता, नहीं आलसी भजन कर सकता, नहीं आलसी सत्संग कर सकता। बोलो बाबूजी महाराज प्रसंग फरमाते, एक जन बोर्ड नीचे सोते होते, बोर्ड वृक्ष नीचे सोते हो, ऊपर पेड़ो बोर खेड़ छाती रे माथे गिर गई ऊपर, पास में कोई बेटे जगह रहे, बोर ने मारा मुंडा में दे दे रहे, छाती माथे पड़ी बोर, पास में जगन के द्वारा मुंडा में दे देने मारा बोर, अरे छाती मात बोले तो जीम ले ना तो ले ले, सोच रहे आलसी थारो ही आलसी, छाती मात बोर पड़े जगन खा नहीं सके, दूजा ने कहे तू आलसी। आई दशा अपने सुरातन लाल पसंद जान सूर्यवीर भजन कर सकता, साधना कर सकता, कायरों से नहीं होता। फकीरी सुराने गम हो, कायर का काचा मता कह दे हो, पलक में रोए। साधना सूरवीर ही कर सकता है, कायर नहीं। इसलिए गुरबाणी में गाया है, सब गाओ। फकीरी साध कोई संत सदी, रे वे आल मस्त मस्त मन माई, रे वे आल, रे वे आल मस्त मस्त मन माई, रे वे आल रत्मत रेत गंभीर फकीर, रत्मत रेत गंभीर फकीरी, साध कोई संत सदी। पीड़ घड़े लागा मिट गई पीड़, फकीरी नहीं लागी जीते पीड़ घड़े लागा मिट गई पीड़, मिट गई पीड़ भीड़ सब भागी, मिट गई पीड़ भीड़ सब भागी। बोलो पलमय हो गई सील फकीर, पलमय
साध कोई संत सभी रे वे आले मस्त मस्त मन माई रे वे आले मस्त मस्त मन माई बोलो जतन तेरे गंभीर भक्ति जतन तेरे साध कोई संत सभी राग राग सब तभी तन अंग राग से धीरे ज्ञान संबंध में निशे दिन झूले ज्ञान संबंध में निशे दिन झूले ज्ञान आवे सुकरी सिर थकी आवे सुकरी सिर थकी साध कोई संत रे वे आले मस्त मस्त मन माई रे वे आले मस्त मस्त मन माई रे वे आले जतन तेरे गंभीर भक्ति जतन तेरे साध कोई संत सभी होया पगे पाछा नीले पाए गिरोर शरीर पाचाने में आए गिरोर शरीर शूरवीर रण भारत गूंजे शूरवीर रण भारत गूंजे निशाने तीर पड़ निशाने तीर फकीरी साध कोई संत सभी रे वे आले मस्त मस्त मन माई बोलो रे वे आले मस्त मस्त मन माई जतमत रेत गंभीर फकीर जतमत रेत गंभीर फकीर साध कोई संत सभी
रे फकीर कबीर सुनो भाई साधु इस विजय बनो रे फकीर अमर लोग में मिसे अमर लोग सतलोक में मिसे सतलोक जैसे खंची लकीर फकीर जैसे खंची लकीर फकीर साध संत सती मन माई रे अले मस्त मस्त मन माही रे अले जतमत रेत गंभीर फकीर जतमत रेत गंभीर फकीर साध संत फकीर कि सत्संग की परवाह है, सत्संग की धारा है। ऐसी परवाह में कोई जीता सो नान करता है, वो यहां से रीता नहीं लौटता है। कई जिज्ञासु आंसू लेकर के लौटते हैं, कई जिज्ञासु भाई बहन सुरापन लेकर के लौटते हैं, कई भाई बहन यहां से वैराग लेकर के लौटते रीते नहीं। सत्संग में जैसा प्रसंग चलता है, हाँ वीरे का प्रसंग है तो मुमुक्षु आंसू लेकर के लौटता है, वीरे रुलाता है। वीरा का प्रसंग तो वैराग लेकर के लौटता है, जगत से परिवार से उपरांता हो जाती, घृणा हो जाती। उनके पास साथ रहना भाता ही नहीं, स्वाता ही नहीं, छोड़कर कहीं जाता भी नहीं है। तो सब विराग होने के बाद जब संसार पराया लगता, परिवार सब पराया लगते, अपना कोई है ही नहीं। परायों के साथ में रहना भाता नहीं, सोता नहीं। छोड़कर जाना ही तो कहां जाएगा। जैसे उदाहरण है, समझना, एक बागरी भेड़ दूसरा बाग में चली जाए, एक एवड़री लड़ी दूसरा एवड़ में चली जाए बाग में, जब तक उनको ये पता नहीं ये बाग मेरा है पराया, पसंद जान देना। दृष्टांत के द्वारा सिद्धांत समझ में आता है। जब तक उस भेड़ को ये पता नहीं कि ये बाग मेरा है या पराया है, तब तक उनके साथ रहती, मिलजुल रहती है, गुलमिल रहती है। जब उनको पता लग जाए बाग पराया हमारा नहीं, तो वो बीच में नहीं, एक तरफ हो जाती है। काने जिन्हें एवाड़ के उन काने के एक तरफ आती है और चिल्लाती, उनके साथ रहना सोता भी नहीं और छोड़कर वो कहीं जाती नहीं, रहती एकली एक तरफ। रात्रि में जब भेड़ा ने अपना एवाड़ा में बाड़ा में बाड़े, तो बेली साथ रही, बोलती रहे, चिल्लाती रहे, दूसरे अनुभव कर लेते कि ये कोई पराये बागरी भेड़ है। साथ में रहना उनको सोता भी नहीं और छोड़ करके वो कहीं जाती भी नहीं। जब वैराग होता है, जब में यही घटना करती, परिवार के साथ में रहना सोता ही नहीं और छोड़कर कहीं जाता भी नहीं, कहाँ जाएगा।
वैराग का ऐसा अंग होता है। कहाँ वैराग है? रात दिन जगत रे धक्का खावे जगत रे कैसे वैराग, कैसे मोह मिटेगा भाई? पसंद जगत से थोड़ा सा एक तरफ आओ। जब ग्रस्त का कार्य पूरा हो जावे तो ग्रस्त के साथ नहीं, एक तरफ आओ। और तो अपना जो कहते हैं अधिकार सब पुत्र को सुम करके निवृत्ति लो, रिटायरमेंट लो, अपना सब कारोबार लेन सारी उनको सुन दो, बेटा अब तुम जाओ। बहू का जो अधिकार है, सासू का अधिकार, वो बहू को सुम करके निवृत्ति लो। पति पत्नी का संबंध है वो गृहस्थ आश्रम तक है। जब आश्रम पूरा हो गया तो दोनों ही बाणप्रस्थी है। बाणप्रस्थी साधु की तरह होता है। पति अपनी मर्जी से साधना करे, पत्नी अपनी मर्जी से साधना करे, और पति पत्नी का कोई संबंध नहीं है। वो तो गृहस्थ आश्रम तब था। अब तो दोनों, तुम वानप्रस्थी हो, तुम साधु हो। ये सब आने में प्रसंग चलता है, ऐसे जीवन में घटना घट जाती है। फकीरी साधे कोई संत सजी। फकीरी का अर्थ है हर साधना में आरूढ़ होना, गलतान होना, मगन मस्त होना, एक में लगे रहना। फकीर को कपड़ा फैलना सो जटा बताने थोड़ी बेर है। ये का ये अंग है। ले बेरा गाड़ी में प्लस आ गया, नहीं लागी जीते पीड़ गणे लागा मिट गई पीड़। जब तक लागी नहीं टकर तब तक पीड़ा थी, दर्द था, जख्म था। उल्टी बात कैसे? अब तो लागे जने पीड़ बैठ गया, नहीं लागी जीत पीड़ ही। जब तक महापुरुषों की वाणी की टक्कर नहीं लगी तब तक पीड़ा थी। जन्म मृत्यु के चक्कर पीड़ा में भटकते रहे। हाँ, जब महापुरुषों की वाणी की समझ की चोट लगी, उन पीड़ा से मुक्त हो गया। नहीं लागे जीते पीड़ गणेरी, लागा मिट गई पीड़, मिट गई पीड़, भीड़ सब भागी, पल में हो गई शीतल भाई। मगन मस्त है। आनंद का है, सागर ने गोता लगा दिया। बड़ा सुंदर देव वैराग राग शब्द लिए। वैराग का अर्थ है संसारी जितने सुख है, इस लोक पर लोग सुख हो के जो कहते हैं से घृणा हो जावे। ब्रह्म लोग जो भोग जो चाहे सबन को त्याग। वेद अर्थ ज्ञाता मुनि कहीं कहते वैराग, उनको वैराग कहते हैं। घर छोड़ के गए उनको वैराग नहीं। घर को छोड़ा और उसे जोड़ लिया, आश्रम बना लिया, लंबा चौड़ा पसारा कर लिया। महाराज घर तो छोटो ही घर हो, घर परिवार ही छोटो ही हो, और कि तो लंबो चौड़ो परिवार हमारा। क्या छोड़ा, क्या त्यागा? ग्रह ही घर त्यागे, वन में भागे, के वैरागे के बहु रागे। चेला चित लागे, द्वारा बांधे ओ घर सागरे, क्या त्यागे? आगे ही घर है। उठ छोटो गड़ो होना, लंबा जोड़ो पसार हरद्वार तो। हाँ, क्या वैराग है। और 5-10 लोग आए, 1000 जावे जदे आई भीड़, परिवार ही तो है। परिवारों तोड़ी
भक्तों में जोड़ लो। भगत मिले जाना खुशी है, राजी है। संन्यास में प्रवेश करने के बाद में परिवार और संसार लोग समान प्रतीत हुए, समान भाषा और वैराग है। दादू दयाल जी महाराज के शिष्य है रजब जी महाराज, बड़े त्यागी तपस्वी महापुरुष थे, बड़े वैरागी थे। वो कहते हैं घर को छोड़ा, परिवार को जगह से जोड़ लिया, जोड़ी तजी, फिर जोड़ी का त्याग। रजब जोड़ी जगत ये कैसा वैराग, तो सब ध्यान देना। जोड़ी तजी, भाइयों जोड़ी तजी, पत्नी की जोड़ी तजी, आप फिर जोड़ी का फिर जो जूतिया ने जोड़ी को त्याग किया, नगा फिर जोड़ी तजी, फिर जोड़ी का त्याग। अरे जब जोड़ी रे जगत से एक ऐसा वैराग, जगत से जोड़ बैठो, जगत नचारो नाचे महाराज, कोई नेम नहीं। हाँ, पसंद कैसा वैराग तुम्हारा। साधु जीवन में, संन्यास जीवन में जगत की परवाह नहीं करे, अपनी मर्यादा की परवाह करे, जगत के पीछे नहीं जाओ। हमारी गुरुवाणी क्या कहती है, हमारा गुरु धर्म क्या कहता है, साधु धर्म क्या कहता है, उनको निभाओ, उनको पालन करो। तो सब जानते हैं। ले वैराग राग सब तजिए, धर अनुराग से। अनुराग कहते प्रेम को, परमात्मा के चरणों में प्रेम, गुरु महाराज के चरणों में प्रेम, सत्संग में प्रेम, साधना में प्रेम, ज्ञान संबंध में निस्दिन झूले आवे है सुकरी सी। ज्ञान संबंध सदा गोता लगा। ज्ञान क्या है, अपना आप का अनुभव करना ही ज्ञान है, अपना आप का परिचय करना ही ज्ञान है, अपना आप में ही मगन मस्तान गलतान रहना ही ज्ञान है। तो सब मैं आत्मा हूं ऐसा अनुभव करना ही ज्ञान है, इनमें सदा मगन मस्त गलतान रहना। शरीर में हो यही अज्ञान है। ज्ञान संबंध में निस्दिन झूले आवे शुक्री सी। ज्ञान में सुख शांति है, अनंत बोध मुस्कान है, और अज्ञान में तो रोना ही रोना है। टेंशन ही टेंशन है, फिक्र चिंता ही चिंता है। ज्ञान में सदा मुस्कुराना है, मुस्कुराना है। कोई सम्मान करे, कितने जे जयकार करे, फिर भी खुश नहीं होता है। कितनी निंदा करे, आलोचना करे, कितनी कोई फजीती कर देवे, तो भी दुखी नहीं होवे। तो वो समझता है ज्ञान में ये दोनों ही प्रवेश नहीं कर सकते, नहीं तो मेहमान ने अब गिरते ने कीर्ति। कोई अपमान करे तो किसका करे, अपमान किसका हुआ, ये शरीर का ढांचा का। बोलो राम, मैं शरीर हूं ही नहीं, क्यों नाराज वे, उसमें को ध्यान देना सब भाई जाना। अब हम सब लोग उसमें ध्यान दें। कोई महिमा करो, कीर्ति करो, खुश नहीं हो, क्यों कीर्ति सारी शरीर की, मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं क्यों नाराज हूं, क्यों खुशी हूं। बोलो राम। थोड़ा सा अपमान कर दे लोग दुखी हो जाओ, नाराज हो जाओ, और देख लो वो शरीर बनी बैठे हो, ज्ञान नहीं है, सिगध ज्ञान है। एक फ्यूज ज्ञान दो प्रकार का बताए बाने, बहुत बार चर्चा होती है।
एक सिक्त ज्ञान है, दूसरा अनुभव ज्ञान है। सिक्त ज्ञान भी ज्ञान है, सिक्त ज्ञान रो भी नशो वे है। तो समझना, सिक्त ज्ञान भी निर्भेदा देता है। सिक्त ज्ञान कैसा है? दीपक जैसा। दीपक भी प्रकाश देता है, कुछ अंधकार मेड़ता है, पर कब तक? जब तक हवा का झोंका नहीं है तब तक। वायु की टक्कर नहीं, हवा की टक्कर नहीं, तब तो वो प्रकाश देता है। थोड़ी जी वायु की जो टक्कर लगी हवारी, और दिव्य बुझ जाता, अंधकार हो जाता है। सिद्ध ज्ञान कब तक? जब तक अनुकूलता ही अनुकूलता है, लाभ ही लाभ है, महिमा ही महिमा है, प्रसन्नता ही प्रसन्नता, तब तक। हाँ, थोड़ी सी आपत्ति आई, थोड़ी सी प्रतिकूलता आई, थोड़ा सा अपमान हुआ, वो ज्ञान थी, संसारी की बात ही दुखी हो जाता है। हमारा अपमान, तुम्हारा कहाँ कह रहे शरीर हो क्यों है? तुम शरीर थोड़ो ही है। थोड़े शरीर में बुखार आ जाओ, घबरा जाओ, जाओ जल्दी टेस्ट कराओ, अटेंड अजमेर जाओ, जोधपुर जाओ, जयपुर जाओ। क्यों घबराता है? बीमारी शरीर में हुई है, मृत्यु शरीर होगी, तुम्हारी थोड़ी। तुम तो अमर आत्मा हो, याद रखने की बात सबको। ये घटना घटेगी, शरीर में बीमारी आएगी, इनकी मृत्यु भी होगी। पहले संभल कर रहो। बीमारी शरीर में आई है, रोग शरीर में आया है, बीमारी शरीर की होगी। मैं अमर आत्मा शुद्ध चेतना आत्मा हूं, ऐसा अनुभव करो। यही ज्ञान संबंध में झूलना, गोता लगाना है। ज्ञान संबंध में निज दिन झोले आवे है सुखरी सीर, फकीरी साधे कोई संत सधीर। धैर्यवान साधु वही इनकी मौज ले ले। याद रखने की बात है। रोग बीमारी पीड़ा शरीर को दर्द है। अपने में रोग नहीं बहने प्रवेश में सके। अपनो जन्म ही नहीं तो मृत्यु कैसे होगी रे? शरीर का जन्म है, रोग बीमारी शरीर में है, मृत्यु शरीर की वही। आप हम आत्मा अमर है, सदा शाश्वत है। ऐसा अनुभव करो सब तो समझ जाओगे शरीर से अलग। संसारी लोगों ने पूछे आपका नाम क्या है? हमारा अमुक नाम, ऐसा कहेंगे। विवेकी भाई बहन, ज्ञानी भाई बहन, उनको पूछा आपका नाम क्या? बोले नाम शरीर को है, अमुक नाम है। शरीर नाम बता, अपना नहीं। आप हम आत्मा, अपना आत्मा नाम है, शरीर को नाम है। आपकी जाति शरीर की जाति मुख है, मतलब हिंदू मुस्लिम शरीर है, मैं नहीं हूं। अपना आपको सबसे अलग पसंद चाहिए। कई लोग आ गए ताबिरिया, ताबिरिया राम जी रहे सा आने के मारो। कई लोग बोला कहते हमारा ताबिरिया है, तो मारो बेटो, मारो पोतो है, लेकिन वो धाबरा गया नहीं है। हाँ, तो कहने राम जी रा ताबिरिया है, ये सच्ची बात है। क्यों? वो ताबिरिया ही जीव अंश परमात्मा को है, और वो पिता भी जीव अंश परमात्मा को है, राम जी को है। हाँ, दूसरा लौकिक संबंध तो अज्ञान में है ही है, तो सब जान देना। इनके साथ रहते थके निर्लय फिर न्यारा। फकीरी साधे कोई संत सधीर, रहे अलमस्त मस्त मन माही, जतमत रहे तो गंभीर। बड़ा सुंदर प्रसंग है। साधे को ही संत सधीर, धैर्यवान सुरवीर, हाँ वही इन फकीरी की मौज ले। एक संत थे, बिरध संत, बीकानेर के पास में आकाशर गांव, वहाँ संत विराजते थे। स्वामी जी महाराज, रामसूरदास जी महाराज ने मिलन दर्शन करने वाले गए। पूछो कहने बाबा जी बूढ़ापा री मौज लेवा चाहता, बूढ़ापा री मौज लेवा।
बुढ़ापा री मौज कदे आणो न कदे जानो कोई की निकलनो है मौज लेनो ये तो ज्ञान समझ में जुड़नो है रे लोगों आप लोगों ने कोई बुढ़िया पूजन कहीं गए अब तो जाता ना तो सौ का हमारा कोई सेवा नहीं कोई आदर नहीं कहीं नहीं एन गीत गाए लगे बुढ़ापा री मौज ले हाँ यही भाषा बोलो राम बूढ़ा बूढ़ा लोगों ने सेवा करानी है बेटा ने बुआ ने करो बेनी मेहमान करो रे प्रशंसा करो बेटा थे तो निंदिया करो आलोचना करो बुआ कोई काम रही नहीं बेटा कोई काम रही नहीं क्या सेवा करी थाने इतनी अकल कौन थाने महीने महिमा करो बस बुआ तो बुआ सारे लक्ष्मियाँ है बुआरी नहीं बेन माता पिता की महिमा करो बेन माता पिता ने बेटी ने जन्म दी लक्ष्मी ने हमारे घर में आई है आनंद ही आनंद वेगियो है ऐसी महिमा करो उन्हें रोटी मिली चौपड़ियों नहीं मिली फिर हाँ यहाँ खाई लो जी मिली जो लोग तो बुराई करे बेटे तुम्हारी बुराई करे बेटा नहीं बुराई करे ऐसा मत करो महिमा करो प्रशंसा बड़ा सुंदर प्रसंग हो आगा तो पाछा नहीं मिले भागे नहीं घबरावे नहीं हाँ आगे बढ़े हो आगा पग पाछा नहीं मिले चाहे गिरो शरीर सूर्यवीर रण में प्रवेश करता है पाछा नहीं भागता आगे हाँ प्रवेश करता है मरे जिनकी चिंता नहीं पर पीठ नहीं दिखाता सूर्यवीरता से मरता है मरे तो सूर्यवीरता से मरता है और वहीं कई लोग कायरता ने लेर मरे सूर्यवीरता ने मरे जगह ने सही पदवी देवे जय जयकार करे महाराज और कायरता मरे जगह ने पशु ने छिलपुर फेंके ना जो फुट पर फेंके मरियोड़ी लासानी पार की जावे और सूर्यव्रता मरियो कार्यता मरियो लासानी पार करे ऐसे लोगों की युक्ति है समझ है मरियोड़ी लासानी कैन पार करे सीना पर गोली लगी उड़ी है सीना पर स्वामी छाती तो अनुभव है कि जूझ तो सूर्यव्रता समझियो स्वामी गोली लगी है ना जिनके पीठ में लारी गोली लगी वो भाग तो कायरता समझ लारू गोली लगी भाग तो भागे जन लारू गोली लारी तो लागे है इन सुबह अनुभव करेंगे और कायरता समझियो पीठ फेंके पसंद फेंके जो कोई उनको शरीर की पदवी नहीं कोई उनकी जय जयकार नहीं पसंद हो आगा पग पाछा नहीं मेले चाहे गिरो शरीर सूरवीर रण भारत समझे पड़े हैं निशाने पीर अपना निशाना परमात्मा राम जी महाराज है हाँ। अपना इष्ट राम जी महाराज है अपना इसको जगत नहीं है अपना इस जगत के पद पदार्थ नहीं है वो तो सिर्फ शरीर की सुविधा के लिए है इष्ट नहीं है साधन है वो साध्य नहीं है तो सब जान बड़ा सुंदर प्रसंग है कहें कबीर सुनो भी साधु इस भी तो बनो रे फकीर अमर लोग में निस्ते बोगे जैसे खंची है लिखी हाँ कोई संदेह नहीं है जरूर वो सब लोग यात्रा करेगा अमर लोग यात्रा करेगा अनंत लोग यात्रा करेगा जिनके जीवन में ये सुरातन है धैर्यता है वीरता है गंभीरता है गुरु चरणों में ऐसी प्रीति है ऐसा प्रेम है वही उस लोग की यात्रा करेगा वाणी कहती है हमारे लोग तो बांधा वे हंस जहासी हमारे लोग तो बांधा वे सदगुरु जीरा गुण गावे महापुर सारा गुण
मिलिया हरस भी चढ़िया उदासी मिलिया हरस भी चढ़िया हियो छिले छिले आवे वे हियो छिले छिले आवे अमरे लोग तो बांधा वे हंस जासी अमरे लोग तो सत स्वरूप मिलन को सत है सत स्वरूप मिलन को प्रेम ने में बिना भारी वे प्रेम ने प्रेम ने में बिना भारी वे प्रेम ने लागे चोट सबदरी तन में लागी चोट सब बिसर गए ही सुध सारी वे बिसर गए ही सुध सारी अमरे लोग तो बांधा वे हंस जासी अमर गाइए सदगुरु जीरा गुण गावे वे महापुर सोरा गुण गा मिलिया हरस बिछड़िया उदासी मिलिया हियो छिले छिले आवे वे हियो छिले छिले अमरे लोग तो बांधा वे हंस अमरे लोग तो बांधा बहुत सुंदर प्रसंग सतलोक में निज दिन भोगे निश्चय भोगे जैसे खंची है लगी गुरु चरणों में ऐसी प्रीत हो भजन में ऐसी प्रीत हो दिल में ऐसा वीर विराग व्याकुलता हो लागी चोट शब्द की तन में बिसर गई सुर सारी शब्द में बड़ी ताकत बड़ी शक्ति होती है और मुमुक्षु होते हैं उनके शब्द तत्काल चोट करता है जीव को हिला देता है सुनते सब है तो सब के असर नहीं करता शब्द तो सब लायक नहीं है अधिकारी नहीं है वाणी खुलासा करती है सदगुरु जी के शब्द को सुन पावे सब कोई वर्षा वर्षे चारों दिशा पर मोती सीता हो कोई पक्षपात नहीं किया वर्षा सब दिशा में बरसती है सब जगह मोती पैदा नहीं होता मोती कहाँ तो सीपे का बूंद गिरती वहां मोती उत्पन्न होता है और सीपी के अंदर वो क्षमता सामर्थ्य होती है अपना अंदर गहरी बूंद का मोती उत्पन्न कर लेते हो जाता है। ऐसे गुरु वाणी को हजारों लोग सुनते सुनाते हैं
भाई बहनों, शब्द चोट नहीं करता, असर नहीं करता। बोलने वाला का वचन विलास होता है, सुनने वाला का श्रवण विलास हो जाता है, मिलना कुछ नहीं है। विरह नहीं आता, विराग नहीं आता, सुराता नहीं आता। लागी चोट शब्द की तन में बिसर गई शुद्ध साही है। जगत की प्रांता हो गई। बड़ा सुंदर प्रसंग है। धैर्यता लाओ, वीरता लाओ, गंभीरता लाओ, निश्चय करो, निर्णय करो। उद्धार करना है, कल्याण करना ही है, मुक्ति मोक्ष पाना है, ऐसा निर्णय करो तो सहज साधना होगी, सहज भजन होगा। निर्णय करो अमुक गांव जाना है तो सहज में यात्रा होगी। निर्णय नहीं तो कैसे यात्रा होगी भाई? आप हम इतने बेटे भाई बहन हैं, अपना सबका निर्णय हो। उद्धार करना है, कल्याण करना, मुक्ति मोक्ष को पाना है, इसलिए तो मनुष्य जीवन मिला है। पाना है तो महापुरुषों की वाणी के जैसा जीवन बनाना ही हो। प्राणियारे नाम कहो मुखम, राम 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 कहने की आदत हो जावे, स्वभाव हो जाए, विषण हो जावे। बहुत श्लोक से छुड़ने के लिए राम नाम की यही दवा औषधि है। राम नाम की औषधि जो अष्टपहरी खाए, संत दास रुचप चले तो 84 मिट जाए। औषधि लेने वालों को परहेज भी रखना पड़ता है। परहेज सहित औषधि लेता है तब बीमारी का इलाज होता है। ऐसी राम नाम की औषधि है, इनके साथ परहेज भी बताया है। वो क्या आज वाणी का यहीं विराम करेंगे, कल इसी प्रसंग को आगे विस्तार से करेंगे। राम नाम की औषधि लेने वाला के लिए परहेज क्या है वो थोड़ा सा कल होगा। आज गुरुवाणी के चरणों में प्रणाम करते हुए नाम संकीर्तन और आज की सभा में आए हुए जितने भाई बहन हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद नहीं, हम प्रणाम करते भाई बहनों। कितने दूर दूर से आप लोग हमेशा यहाँ पहुंच जाते हैं, कितने दूर दूर से लोग आओ। माने प्रणाम माने नहीं, माने थाना करना चाहिए रे, मैं तो नहीं बेटा। हाँ कितना दूर आए फरान है, ससुर को लाभ दे, माने भी लाभ दे। परीक्षित राजा सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। आप जैसे त्यागी महात्मा 7 दिन के लिए हमको सत्संग का लाभ दिया, हम बहुत बहुत आपके ऋणी हैं। सुखदेव जी परीक्षित के चरणों में प्रणाम करते हैं। सुखदेव तुम्हारे कारण हमको भी 7 दिन के लिए भगवान की चर्चा करने का मौका मिला है। अगर तुम जैसे श्रोता नहीं तो हम किसको सुनाते। सुखदेव जी परीक्षित के चरणों में प्रणाम करते हैं और सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं। भाई हम आप लोगों के चरणों में प्रणाम करते हैं। कितने दूर दूर से आकर के आप सत्संग का लाभ लेते हो, लेते नहीं, हम लोगों को भी आप देते हो। अब यहाँ कोई नहीं आता, हम किसको यह चर्चा कहाँ करते, किसके सामने? बोलो राम। बड़े भाव पूर्वक गुरुवाणी के चरणों में प्रणाम करते हो। नाम संकीर्तन। राम बोल राम बोल राम 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 बोल, राम बोल राम बोल राम 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 बोल, राम बोल राम बोल राम 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 बोल। पूरा ऊपर हाथ उठा करके ताड़ी। राम बोल राम बोल राम 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 बोल, जय हो।
राम बोल राम बोल राम 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 बोल राम बोल राम बोल राम 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 बोल जय हो राम 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 बोल राम बोल राम बोल 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 राम 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 बोल नम 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 नम